मैदानी जंग में इबरतनाक शिकस्त बुज़दिल भारत ने मासूम बच्चों को हदफ बना लिया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का खुजदार में स्कूल बस पर हमला, 4 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद, मुताबिद जख्मी हो गए। शोहदा में 6ठी जमात की तालिबा सानिया सोमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले इन दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। बलोचिस्तान का अमन खराब करने के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भारतीय हिमायत से होने वाली दहशतगर्दी को आलमी सतह पर बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हंगामी दौरे पर क्वेटा पहुँच गए। वज़ीर आज़म अमन और अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। खुजदार दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल खुजदार हमले में जख्मी होने वालों की इयादत भी करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ऐवान सदर में आज होने वाली तकरीब मौखर कर दी गई। बुज़दार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने स्कूल बस को निशाना बनाया। बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। ISPR के मुताबिक मैदानी जंग में नाकामी पर भारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत ने अपने एजेंटों को बलोचिस्तान और KP में दहशत और बदअमनी फैलाने के लिए छोड़ दिया है ताकि बच्चों और शहरियों जैसे आसान अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। हमले के मनसूबा साजों, मददगार और अमल दरामद करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। भारत दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। शरपसंदों को हर सूरत अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शदीद गम और गुस्से का इजहार, दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर कलाकुमा करने का अज़्म। वज़ीर दाखिला समेत कौमी क़यादत की खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बोले, भारत जंग में शिकस्त के बाद घटिया हथकंडों पर उतर आया। प्रॉक्सिस के जरिए अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती से रब्ता, मासूम बच्चों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला सिंध, गवर्नर्स और सियासी रहनुमाओं का भी बच्चों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। अमरीका और चीन की खुजदार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली एकर ने कहा कि मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम है। मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशा हैं। चीनी सफारत खाने के तर्जुमान ने एक्स पर लिखा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से बच्चों के स्कूल बस पर हमले की खबर पर अफसुर्दा हैं। चीन दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। जंग से पहले इसराइल के 150 तरबियत याफ्ता अफराद भारत पहुंचे। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की खूब मदद की। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान और भारत ज़माने अमन की पोजीशन में वापस आ गए हैं। भारत अभी तक किसी तीसरे ममालिक में गुफ्तगू के लिए राज़ी नहीं। दोनों ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइज़र न्यूट्रल मकाम पर बातचीत करेंगे। डायलॉग में पाकिस्तान की तरफ से 4 अहम निकात शामिल होंगे। भारत से मकबूजा कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी। दहशतगर्दी पर जब भी बात होगी कौमी सलामती के मुशीर करेंगे। जंग में किसी की जीत होती है तो किसी की हार। जंग मुस्तकिल हल नहीं है। देरपाम ही महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला हुकूमत का है, फ़ौज का नहीं। इसमें नवाज शरीफ की मुशावरत भी शामिल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहादा को खराज अकीदत पेश करने के लिए फातह अख्वानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपना एजाज़ पूरी कौम, मुसल्लह अफ़वाज, खुसूसन शहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियंस के नाम किया।
जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि एजाज़ पूरी कौम और फ़ौज पाकिस्तान के बहादुर मर्द और ख़वातीन को जाता है, ख़ासतौर पर उन शहदा के नाम जिन्होंने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का सामना किया, बुज़दिलाना और गैर कानूनी जारियत के खिलाफ औलादी दीवार बनकर खड़े हुए। कौम के इत्तेहाद से हर साजिश को नाकाम बना देंगे। वज़ीर इत्तलात अतातार का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब, बोले दुश्मन कान खोल कर सुन ले, एक एक दहशतगर्द का खात्मा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा स्कूल के बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना बुज़दिली और बर्बरियत की इंतहा है। ऐसे मजालिम कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को नीस्तो नाबूद करके दम लेंगे। राजा परवेज अशरफ बोले अमन से रहोगे तो अमन होगा, जंग करोगे तो खुद तबाह हो जाओगे। शाज़िया मरी बोली बच्चों पर हमला करके एक बार फिर सारिहा APS दोहराया गया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा का दहशतगर्दी का मुकाबला करने और ख़ित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की का फ़रोग़ का आज़म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी और अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी की बीजिंग में गैर रस्मी मुलाकात। बेल्ट एंड रोड मनसूबे पर ताउन बढ़ाने और CPEC को अफ़गानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफ़ाक़। तीनों रहनुमाओं ने सिफारती राब्ते बढ़ाने और छठा वज़राए ख़ारजा इजलास जल्द अज जल्द काबुल में बुलाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी की मुलाकात भी हुई। बाहमी ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। सिफारती सरगर्मियों, तजारत और ट्रांजिट सहूलत पर इज़हार इत्मीनान। बाहमी मफादात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल और कामयाब। दोनों ममालिक ने करीबी ताउन जारी रखने पर जोर दिया। इसहाक़ डार बीजिंग से वापस रवाना। वज़ीर-ए-आला पंजाब की भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा बहादुर अफवाज ने भारतीय राफेल को फेल कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी इजलास में शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। खिताब में कहा अवाम ने जो फ़र्ज़ सौंपा पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। 1 साल में चीज़ें बहुत हद तक बदल गई हैं। खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा हुआ। अवाम की बेहतरी के लिए कोशां हैं। कैंसर अस्पताल समेत सेहत के बड़े मंसूबे जारी हैं। पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। म्यू अस्पताल के MS को मरीजों को अद्वियात ना देने पर निकाला। PTI अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। ये जंग 71 और 65 की जंग से ज़्यादा खतरनाक थी। दोनों मुल्क जौहरी ताकत हैं। इसमें पाकिस्तान का कामयाब होना एजाज़ है। भारत का गुरूर खाक में मिल गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है पूरी कौम इत्तेहाद कायम करे। भारत ने दोबारा कुछ ऐसा किया तो मिलकर जवाब देंगे। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलना खुशाइन करार दे दिया। कहा हम अपनी अफवाज के शाना बशाना है। नौ मई केस बानी PTI का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम दूसरे रोज़ भी अडियाला जेल से नाकाम वापस लौट गई। बानी ने तफ्तीशी टीम के साथ शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया। DSP जावेद आसिफ ने कहा कि मुलजिम टेस्ट नहीं करवाएगा तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल होगी। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश हुए। बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए 6 गवाह अदालत पेश हुए। जराह के लिए वकला न आए। सलमान सफदर की इस्तदा पर समाअत 26 मई तक मुलतवी। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते हो। जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस में बानी PTI की दरख्वास्त पर एतराज़। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त में कहा गया है कि दबाव कबूल न करने पर जजेस को निशाना बनाया गया। मेरा दिल तो इस दरख्वास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने सवाल किया कि जजेस ट्रांसफ़र आईनी इख्तियार है तो एग्जेक्टिव ने सीनियरिटी कैसे ख़राब कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए इस किस्म की दरख्वास्त से तो हाई कोर्ट जजेस को भी शर्मिंदा किया गया है। जजेस ने तो नहीं कहा कि बानी PTI के फैसले करने पर उन्हें निशाना बनाया गया। मेरे हवाले से अल्फाज इस्तेमाल होते तो मुझे भी शर्मिंदगी होती। अदालत ने समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट साजी पर मुशावरत जारी। टैक्स हदफ, दिफाई अखराजात और कुछ ग्रांट से मुतालिक मसाइल पर बातचीत। आलमी मालियाती इदारे का सरकारी इदारों की निजकारी तेज करने पर जोर। खरबों के टैक्स अहदाफ का हुसूल नामुमकिन। FAR ने नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। मालियाती इदारे ने टैक्स हदफ में 250 अरब तक कमी पर रजामंदी जाहिर कर दी। राइट साइजिंग का अमल दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। PIA की निजकारी रवा साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। दूसरे मरहले में हैदराबाद, सक्खर और पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी की निजकारी होगी। तकसीम कार कंपनीज की निजकारी भी दिसंबर तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हुकूमती नुमाइंदगान की ब्रीफिंग। मशरिक़ वस्ता के डायरेक्टर रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात करेंगे।